हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। इंग्लिश लिटरेचर राइटर सीरीज़ में हम विलियम शेक्सपियर को कवर कर रहे हैं, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने उनकी फेमस ट्रेजेडी मैकबेथ को बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। आज की इस वीडियो में हम मैकबेथ प्ले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि लास्ट वीडियो में हम कवर नहीं कर पाए थे। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, नोट समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है फोर्थ विच के ऊपर कि फोर्थ विच किसको कंसीडर किया जाता है। तो प्ले में तो हमने जिक्र सुना है थ्री विचेस का। वो थ्री सिस्टर्स होती हैं जिनका बार बार अपीयरेंस देखने को मिलता है हमें प्ले में। साथ ही उनकी जो क्वीन होती है, उनकी जो गॉडेस होती है विच क्राफ्ट की, हिकैट, उसका जिक्र भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन प्ले में जो है कंसीडर किया जाता है थ्री विचेस को ही। तो अगर फोर्थ विच पे क्वेश्चन आए कि क्रिटिक्स जो है किसको कंसीडर करते हैं फोर्थ विच के लिए, तो आपको हिकैट से कंफ्यूज नहीं होना है, आपका आंसर होगा लेडी मैकबेथ। इसके पीछे का रीज़न ये है कि थ्री विचेस जो होती है ना, वो तो सिर्फ एक प्रोफेसी करती हैं, एक भविष्यवाणी करके बताती हैं मैकबेथ को कि तुम जो है किंग बनोगे, कैसे बनोगे ये सब वो नहीं बोलती हैं। लेडी मैकबेथ ही जो होती है वो परसुएड करती है मैकबेथ को किंग का मर्डर करने के लिए। तो उस प्रोफेसी को सही साबित करने का जो रोल प्ले करवाती है वो कौन होती है? लेडी मैकबेथ। और वही जो है वो इस मर्डर को अंजाम देती है, इसलिए इसको जो है फोर्थ विच जो है क्रिटिक्स बोलते हैं। स्लीप वॉकिंग सीन जो है इस पे क्वेश्चन बन चुका है एग्ज़ाम में। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि स्लीप वॉकिंग सीन हमें किस सीन में देखने को मिल सकता है या फिर किस एक्ट में मिलता है। तो आपका आंसर होगा एक्ट 5 के सीन 1 में। स्लीप वॉकिंग सीन के दौरान लेडी मैकबेथ क्या करती है? वो नींद में चल रही होती है, हाथ में उसके एक टैपर होता है, कैंडल होती है, वो कैंडल लेके नींद में चलती है और बार बार जो है वो अपना हाथ धोने की कोशिश करती है। उसको लगता है कि उसके हाथों में किंग डंकन का ब्लड लगा है और ये हाथ जो है अब कभी साफ़ नहीं होंगे, ये खून जो है उसके हाथों से नहीं साफ़ हो रहा है। और जिस रात किंग डंकन का मर्डर होता है ना, लेडी मैकबेथ जो होती है वो वाइन के नशे में भी होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि किंग डंकन का जब मर्डर होता है, जब मैकबेथ मार देता है किंग डंकन को, तो उसके बाद जो है ना उसको एक रोने की आवाज़ सुनाई देती है जो कि शायद उसकी अंतरात्मा की होती है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि मैकबेथ को रोने की आवाज़ कब सुनाई देती है, तो आपका आंसर होगा डंकन के मर्डर के बाद, या फिर अगर वो आवाज़ किसकी है तो वो खुद मैकबेथ की अंतरात्मा की आवाज़ होती है। ये जो थ्री विचेस होती हैं ये खुद को वियर्ड सिस्टर बोलती हैं और इन तीनों विचेस की जो है वो दाढ़ी देखने को हमें मिलती है प्ले में। तो इन तीनों ही विचेस की क्या है? दाढ़ी है और वो खुद को वियर्ड सिस्टर बोलती हैं। और मैकबेथ से मिलने से पहले ये तीनों विचेस क्या करती हैं? एक सर्कल बनाती हैं और सर्कल में वो 9 बार घूमती हैं, 9 बार डांस करती हैं घूमते हुए। इससे क्या होता है कि वो एक मैजिक चार्म क्रिएट करती हैं मैकबेथ से मिलने से पहले। लेडी मैकबेथ की जब डेथ हो जाती है, जब वो सुसाइड कर लेती है, तो मैकबेथ भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करने लग जाता है, बहुत निराश हो चुका होता है, अपसेट होता है। ही स्टार्ट्स बिहेविंग इन अ वेरी पेसिमिस्टिक वे। देखो ये छोटी छोटी डिटेल आपको इसलिए भी पता होनी चाहिए कि अगर बीच स्टोरी से कभी क्वेश्चन बनता है और आपको लगता है कि मैकबेथ जो है यहाँ पे बहुत सैड है, उसकी बातें जो है वो बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक है, तो आप तुरंत जो है वो रिकॉल कर सकोगे कि ये लेडी मैकबेथ की डेथ के बाद का सीन होगा। तो इस दौरान जो है वो मैकबेथ जो है फिलॉसफी देने लगता है लाइफ के बारे में कि लाइफ के कोई मायने नहीं है, मीनिंगलेस हो चुकी है और अब अपनी लाइफ का भी जो सारा चार्म है वो मैकबेथ खो देता है लेडी मैकबेथ की डेथ के बाद। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि ये जो थ्री विचेस है प्ले में वो कितनी बार टोटल अपीयर होती हैं। तो आपका आंसर होगा 4 टाइम्स। पूरे प्ले में विचेस जो है वो 4 बार आती हैं, लेकिन मैकबेथ से ये सिर्फ 2 बार मिलती हैं, या अभी हम देखेंगे। तो वो 4 बार कब कब आती हैं प्ले में, आइए देखते हैं। तो पहली बार जो है हमें विचेस का अपीयरेंस देखने को मिलता है एक्ट 1 के सीन 1 में ही, यानी शुरुआत में ही देखने को मिलता है। तीनों विचेस आती हैं, आंधी तूफान का मौसम होता है, बादल गरज रहे होते हैं, बिजली कड़क रही होती है और ये तीनों राइमिंग में बोल रही होती हैं व्हेन द बैटल इज़ लॉस्ट एंड वॉन, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। और फिर वो डिसाइड करती हैं
कि वो दोबारा से मिलेंगी ऑन द हीथ एक मैदान में, जहाँ पे जो है ये मैकबेथ से मिलेंगे। तो पहली मीटिंग में क्या होता है, ये आती हैं राइमिंग में बोलती हैं और डिसाइड करती हैं कि एक मैदान में वो मिलेंगे मैकबेथ से, जब एक बैटल जो है वो हारी जा चुकी होगी, जीती जा चुकी होगी, और जहाँ पे सही भी गलत लगेगा लेकिन गलत भी सही होगा, तब वो मिलेंगे मैकबेथ से। सेकंड टाइम हमें विचेस की अपीयरेंस देखने को मिलती हैं एक्ट 1 के सीन 3 में। यहाँ पे ये खुद को वियर्ड सिस्टर बोलती हैं और इसी एक्ट में ये पहली बार मिलती हैं मैकबेथ से। तो मैकबेथ से पहली बार ये कब मिल रही हैं, एक्ट 1 के सीन 3 में, और प्ले में ये इनका सेकंड अपीयरेंस है। तो ये मिल रही हैं प्लेन एक हेथ में मिलती हैं और मैकबेथ को एड्रेस करती हैं जब मैकबेथ और बैंको वापस आ रहे होते हैं स्कॉटलैंड बैटल से। तो मैकबेथ को बुलाती हैं थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ काउडार और किंग हेयर आफ्टर। यानी इस एक्ट में ही जो होते हैं विचेस जो होती है वो प्रोफेसी करती हैं कि मैकबेथ जो है वो थेन ऑफ काउडार बनेगा और उसके बाद जो है किंग बनेगा स्कॉटलैंड का। और साथ ही साथ वो बैंको के लिए भी प्रोफेसी करती हैं और बोलती हैं लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर। लेसर इसलिए क्योंकि बैंको को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रेटर इसलिए कि बैंको की आने वाली जनरेशन जो है वो बनेगी किंग स्कॉटलैंड की। थर्ड अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है विचेस का एक्ट 3 के सीन 5 में। वो अपनी जो गॉडेस होती है, उनकी जो क्वीन होती है हिकैट, उससे मिलती हैं। हिकैट जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है इन तीनों विचेस से, उनको डांटती है क्योंकि वो जो है मिल कर आती हैं मैकबेथ से बिना उसकी परमिशन के, बिना उसकी पार्टिसिपेशन के। तो फिर यहाँ पे हिकैट बोलती है इन विचेस को कि नेक्स्ट टाइम जो है जब तुम मैकबेथ से मिलोगी तो मैं भी मिलूँगी, और ये बोलकर हिकैट जो है ऑर्डर देकर चली जाती है। फोर्थ अपीयरेंस, लास्ट अपीयरेंस होती है विचेस की, जो कि एक्ट 4 के सीन 1 में देखने को मिलती है। एक केव में सारी विचेस इकट्ठा है, वहाँ पे उनकी गॉडेस, उनकी क्वीन हिकैट भी है, और इस सीन में जो है वो दोबारा मिलती हैं मैकबेथ से। जब मैकबेथ किंग बन जाता है, उसको बैंको का घोस्ट दिखता है और वो डिसाइड करता है कि वो विचेस के पास दोबारा जाएगा और अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में दोबारा से उनसे पूछेगा। तो अब ये विचेस क्या करती हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। उनका एक बॉइलिंग ब्रू होता है, एक उबलती हुई चीज़ें होती हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो है बहुत सारी अपशगुन वाली चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती हैं, लाइक आइज़ ऑफ न्यूट एंड टो ऑफ फ्रॉग। और मैकबेथ जो है अपने फ्यूचर का जब क्वेश्चन करता है तो 3 एपेरिशंस जो दिखाने वाली बात हमने प्ले में करी थी कि 3 आकृतियाँ दिखाई देती हैं उस उबलते हुए पानी से। वो तीनों आकृतियाँ होती हैं फ्लोटिंग हेड, ब्लडी चाइल्ड एंड चाइल्ड वियरिंग क्राउन। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है एक्ट 4 के सीन 1 में। ये सब चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है, इनको मैं बहुत डिटेल में इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। और ये मीटिंग जो है कैसे ख़त्म होती है विचेस की, जब मैकबेथ जो है वो दोबारा से कंफर्म करता है विचेस से कि क्या बैंको की जनरेशन ही रूल करेगी स्कॉटलैंड में। तो विचेस जो हैं वो इस चीज़ को कंफर्म करती हैं और दिखाती हैं कि बैंको की ही जो 8 जनरेशन है, आने वाली जनरेशन, वो किंग बनेगी। तो वो ये कैसे दिखाती हैं कि 8 किंग्स दिखाती हैं, वो चलते हुए आ रहे हैं लाइन में, और जो 8वें नंबर पे है उसने एक मिरर ले रखा है और मिरर में जो है हमको देखने को मिलता है। ये सब जो है किसके द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं, बैंको के द्वारा। तो ये सारे जो है यहाँ पे सिंबल्स यूज़ होते हैं पूरे प्ले में, और इससे पता चलता है कि ये बैंको की ही जनरेशन है। तो अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि विचेस कितनी बार अपीयर हुई हैं प्ले में, तो आपका आंसर होगा 4 टाइम्स। और अगर आपका क्वेश्चन है कि मैकबेथ विचेस से कितनी बार मिलता है प्ले में, तो आपका आंसर होगा 2 टाइम्स। पहला जब उसको प्रोफेसी करती हैं विचेस एक्ट 1 के सीन 3 में कि वो अब किंग बनेगा स्कॉटलैंड का, और सेकंड टाइम वो मिलता है एक्ट 4 के सीन 1 में जब वो किंग बन चुका है लेकिन वो डरा हुआ है, आने वाले फ्यूचर के बारे में पूछने जाता है विचेस के साथ, विचेस के पास। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब क्योंकि ये ट्रेजिडी है तो इसमें डेथ तो होंगी ही, तो टोटल डेथ कितनी हुई है इस प्ले में, तो आपका आंसर होगा 11। आइए सीरीज़ में देखते हैं कि कैसे कैसे किसकी डेथ होती है। किसकी डेथ कैसे हुई है ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहला कैरेक्टर जिसकी डेथ होती है वो होती है मैकडॉनवाल्ड, जिसको मारने वाले मैकबेथ हैं। सेकंड डेथ होती है किंग डंकन की एक्ट 2 के सीन 2 में। कब डेथ हो रही है, एक्ट 2 के सीन 2 में। इसको मारने वाले मैकबेथ हैं। कैसे मारते हैं, खंजर से, जब नींद में होते हैं किंग डंकन। उसके बाद डेथ होती है 2 स्लीपिंग गार्ड्स की। इनको भी मारने वाला कौन है, मैकबेथ है।
स्लीपिंग गार्ड्स के बाद मर्डर होता है बैंकों का, उन 3 आदमियों द्वारा जो कि हायर किए जाते हैं मैकबेथ के द्वारा। बैंकों के बाद मैकडफ की वाइफ और उसकी 2 बच्चों का मर्डर होता है, उन्हीं आदमियों द्वारा जो कि मैकबेथ हायर करता है उनको मारने के लिए। इसके बाद जो है लेडी मैकबेथ का सुसाइड सीन आता है ऑफ स्टेज। हमें पता चलता है कि लेडी मैकबेथ भी मर चुकी है। फिर जब मैल्कम अपनी फोर्स लेकर के आता है फ़ाइट करने इंग्लैंड से स्कॉटलैंड, तो उसकी आर्मी में एक यंग सिवार्ड होता है, उसकी डेथ दिखाई गई है। उसको मारने वाला भी मैकबेथ है। और एकदम एंड में मैकबेथ की डेथ दिखाई गई है। मैकबेथ को कौन मारता है? मैकडफ। तो ये टोटल 11 डेथ हमें देखने को मिलती है मैकबेथ में। इस प्ले में एक छोटा सा करेक्टर है पोर्टर, ये हमने करेक्टर लिस्ट में भी डिस्कस किया था। गेट कीपर होता है, क्लाउन होता है। ये बोलता है कि ड्रिंकिंग जो होती है ना, ड्रिंकिंग कॉजेज रेड नोज, स्लीप, यूरिनेशन एंड इम्पोर्टेंस। इस प्ले में कुछ फेमस सीन्स हैं, वो कौन से हैं ये देख लेते हैं। 3 विचेस सीन, जब विचेस अपीयर होती हैं, स्पेशली जब वो मैकबेथ से पहली बार मिलती हैं और बताती हैं कि वो आने वाले टाइम में किंग बनेगा। पोर्टर सीन, डैगर सीन, जब हवा में खंजर दिखता है मैकबेथ को और वो डर जाता है। बैंकों का सीन, जब बैंको घोस्ट में रूप में दिखता है बैंकेट हॉल में। स्लीप वॉकिंग सीन भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और गन पाउडर प्लॉट। थीम्स की बात करें अगर इस प्ले में, तो वो है एम्बिशन। अपने एम्बिशन को ही फॉलो करने के लिए जो है मैकबेथ ये सब कुछ करता है और लेडी मैकबेथ उसको परसुएड करती है। फेट, वायलेंस, नेचर एंड अननेचुरल। सिंबल्स की बात करें तो इस पूरे ही प्ले में हमें बार बार सिंबल्स देखने को मिलते हैं। मैकबेथ जब भी क्राइम करने जा रहा होता है उसको कुछ ना कुछ विज़न दिखता है, हेल्यूसिनेशंस दिखते हैं, उसको रोने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, हवा में खंजर लहराता दिखता है, बैंकों का घोस्ट दिखता है, ब्लड एंड स्लीप। ये इन सबको जो है सिंबल की तरह यूज़ किया है शेक्सपियर ने इस प्ले में। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मैकबेथ से रिलेटेड सारे ही इंपॉर्टेंट कोटेशंस को बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, नोट समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।